गाइस वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस वक्त क्या एनर्जीज है डियर गाइस आपके पर्सन की चेक करने वाली हूँ मैं टैरो कार्ड में। तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट्स जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो ये जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ इस वक्त जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है जिसको सभी लोग देख सकते हैं। एंड यूनिवर्स से प्रार्थना करूंगी कि जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट्स करते हैं, मेरे जो भी व्यूवर्स हैं, ईश्वर करे उन्हें सफलता मिले और उनकी लाइफ में एक प्रोग्रेस हो, उनके पार्टनर से उनकी मुलाकात हो। एंड दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहूँगी, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होकर इस रीडिंग को देखें, ठीक है। ये जो रीडिंग मैं इस वक्त करने जा रही हूँ, ये रीडिंग मैं एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप के लिए करने जा रही हूँ। यदि आप किसी ऐसे रिश्ते में हैं जिसमें आप दोनों के बीच में एक इस तरीके का रिलेशनशिप है जो सो डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड है ना, आप दोनों अलग अलग जगह पर मैरिड हो सकते हो, वन साइड सिंगल मैरिड हो सकते हो सकता है कि आप सिंगल हो आपके पार्टनर मैरिड हो, ये भी हो सकता है कि आप मैरिड हो आपके पार्टनर सिंगल हो, ठीक है। ये भी हो सकता है कि आप दोनों ही अनमैरिड हो और आपके बीच में एक अच्छा गुड रिलेशनशिप हो। आप अपने रिलेशनशिप में क्या चाहते हो, एनर्जीज क्या होगी आगे के टाइम में, इस चीज़ को चेक करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि आपके पर्सन की भावनाएं आपको लेकर क्या कह रही हैं, यूनिवर्स हमें क्या गाइड कर रहे हैं, और इस वक्त आपके पर्सन के दिल में आपको लेकर ऐसा क्या है जो वो कहना चाहते हैं लेकिन नहीं कह पा रहे हैं, या कह भी रहे हैं तो आपको यकीन नहीं है। तो चलिए कार्ड से पूछेंगे, कार्ड हमें बताएंगे क्या है आपके पर्सन के दिल में। अपने पर्सन का नाम जरूर ले लीजिए ताकि जो भी एनर्जीज को मैं रीड करके बताऊं वो एनर्जीज आपके साथ कनेक्ट हो एंड अच्छे मैसेजेस निकल कर आए। तो यहाँ पर मेरे को बार बार कई बार हो गया है, मेरे को यहाँ पर स्ट्रेस का मैसेज जो है वो लगातार शो हो रहा है। स्ट्रेस का मैसेज जो मुझे लगातार शो हो रहा है, इसका मतलब ये पर्सन इस टाइम पर, ठीक है, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में परेशान है, ठीक है। इनकी लाइफ में कुछ ऐसी नेगेटिव ऊर्जाएं या कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जीज हैं जिनकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस ले रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर ये भी बोलूँगी कि इन पर्सन की एनर्जीज को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अपने दिल का हाल आपसे कहना चाहते हैं। इनके साथ आपका रिश्ता हो सकता है कि बहुत लंबे टाइम से रिश्ता हो इनके साथ आपका, सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है कि आप मिले हो, एक ही प्लेस पर भी हो सकता है कि आप लोग वर्किंग हो या फिर एक ही सेम प्लेस पर आप रहते हो, या कुछ किलोमीटर के दूरी के दायरे में भी आप रहते हो। लेकिन ये पर्सन इस वक्त काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं। इनके साथ आपका ट्रू लव है, ये भी चीज़ दिखाई दे रही है। इनकी तरफ से जो ऊर्जाएं आपकी तरफ आ रही हैं वो ऊर्जाएं आपको सैड कर रही होंगी इस वक्त, क्योंकि मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि ये बहुत ज़्यादा परेशान है, मेंटली स्ट्रेस में है ना। इनका फीलिंग लव है आपके लिए, ट्रू लव निकल कर आ रहा है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन आपके बीच में निकल कर आ रहा है। लेकिन इस वक्त है ना, इन पर्सन की जो ऊर्जा आपकी तरफ आ रही है वो ऊर्जा आपको इनकी याद दिला रही है। 24 आवर्स हो सकता है कि आपके माइंड में, आपके दिमाग में आपका पार्टनर रह रहा हो, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये पर्सन आपसे शादी चाहते हैं क्योंकि इनकी एनर्जीज को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे इनके जीवन में काफ़ी ज़्यादा परेशानियां हैं, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हालात हैं। हो सकता है कि फाइनेंशियल काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हों, कुछ ऐसी परेशानियां हों जिनको ये अंदर ही अंदर समेट रहे हों, ठीक है, अंदर ही अंदर छुपा रहे हो, हाइड कर रहे हों। लेकिन जब ये आपके साथ जुड़ते हैं या आपको देखते हैं तो इनका मन करता है कि पार्टनर हो तो आपके जैसा, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लगता है आपको देखकर कि आप ही जो है वो एक अच्छे लाइफ पार्टनर इनके बन सकते हो, ठीक है। इनको आपसे काफ़ी उम्मीदें हैं इस वक्त। अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हो, ठीक है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में इनका मन किसी भी चीज़ में नहीं लग रहा है और इसीलिए स्ट्रेस में ये है, ठीक है। इनके और आपके बीच में मैरिज के चांसेस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। अगर इन्होंने आपको कमिटमेंट दिया है मैरिज का तो कहीं ना कहीं ये आपको अपने पति या पत्नी के रूप में देखते हैं। मैं इनकी जो एनर्जीज़ को देख रही हूँ उस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग ये पर्सन,
ठीक है, आपसे उम्मीद भी करते हैं और कहीं ना कहीं इनके और आपके बीच में आगे आने वाले टाइम में एक फ्यूचर का कनेक्शन शो हो रहा है। ठीक है, ये पर्सन वर्गो हो सकते हैं, साजिटेरियस हो सकते हैं, कैप्रिकॉन हो सकते हैं, ये पर्सन कैंसर हो सकते हैं, हो सकता है आप किसी कैंसर कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो, एक्वेरियस वर्गो से कर रहे हो, कैंसर हो सकता है, पाइसिस हो सकता है, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। देखिए, इस वक्त मैं आपके पर्सन की और आपकी दोनों की एनर्जीज के बीच में कुछ ब्लैक एनर्जीज को यहाँ पर देख रही हूँ। इस एनर्जीज के अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ब्लैक एनर्जीज आपके रिलेशनशिप में हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं वो ब्लैक एनर्जीज, कुछ नेगेटिव एनर्जीज आपको और इनके बीच में रियूनियन की एनर्जीज को वीक कर रही हैं। ठीक है, क्योंकि अगर किसी भी एनर्जीज में, ठीक है, चाहे कोई भी एनर्जीज क्यों ना हो, चाहे आप किसी रिश्ते में हो या फिर आप किसी करियर में हो, चाहे किसी प्रोग्रेस में हो, है ना, चाहे आपकी लाइफ में खुशियों की बात ही क्यों ना कर ले, अगर कोई भी निगेटिव ऊर्जा किसी की तरफ से आ रही है, नज़र दोष है ना, कोई ग्रहों का दोष है, ठीक है, या कोई ब्लैक एनर्जीज किसी सेंटर के द्वारा दी गई है, तो वो प्रोग्रेस, वही रिश्ता, वो चीज़ें वहीं की वहीं रुक जाती है, स्टक हो जाती है। और उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि आपकी अच्छी खासी चीज़ों में कहीं ना कहीं कुछ रुकावटें सी आने लगती हैं। ठीक है, और हो सकता है कि इस वक्त जो मैं कार्ड में एनर्जीज देख रही हूँ कि आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके और उनके बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो गया हो, है ना। कुछ दिन बात होती है, 1-2 दिन बात होती है, फिर 15 दिन बात नहीं होती है, फिर हो सकता है कि 1-2 मैसेजेस आ गए, बात कर ली, उस बात हो गई, फिर पता चला 20 दिन, 15 दिन, 10 दिन बात ही नहीं हुई। तो ये ऑन ऑफ सिचुएशन अगर आप फील कर रहे हो, तो ये ऑन ऑफ सिचुएशन आपके रिश्ते में अगर इस वक्त है तो ब्लैक एनर्जीज हो सकती हैं, जिसकी वजह से ये ऑन ऑफ सिचुएशन आप महसूस भी कर रहे हो और इस ऑन ऑफ सिचुएशन से आपके पार्टनर बाहर भी आना चाहते हैं। ठीक है, ये पर्सन आपसे मोहब्बत तो बहुत करते हैं लेकिन अपनी चीज़ों को हाइड करते हैं। मैं एक चीज़ यहाँ पर ये बोलूँगी, इस वक्त भी जो एनर्जीज आ रही है, ये आ रही है कि ये सोशल मीडिया के थ्रू आपको बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे हैं। अगर इन्होंने सामने से आपको ब्लॉक किया है, इन पर्सन की नज़रें पूरी आपके ऊपर हैं। अगर आप किसी एक जगह पर काम करते हो, वर्किंग प्लेस एक हो आपका, या फिर आप सोशल मीडिया के थ्रू क्यों ना हो, ये भले ही आपको सामने से अवॉइड कर दें, हो सकता है कि आप सामने मिलो, ठीक है, और ये आपको सामने से अवॉइड करके निकल जाए, है ना। आप सोचो कि मतलब आज ऐसा हो गया कि ये मुझे सामने से अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है, कल जो इंसान मेरे साथ इतने लंबे टाइम तक रहा और आज ये पर्सन मुझे सामने से अवॉइड कर रहा है। तो हो सकता है कि आपके मन में ये चीज़ चल रही हो कि आज ऐसा वक्त आ गया कि ये पर्सन तो मुझे सामने से इग्नोर कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर टैरो, यहाँ पर एक कार्ड, यहाँ पर एनर्जीज में कह रहे हैं कि आपके पार्टनर की जो नज़रें हैं, है ना, जो एनर्जीज है, वो पूरी आपके ऊपर हैं, क्योंकि वो कभी भी नहीं देख सकते कि आप किसी और को पसंद करें, किसी और के साथ कनेक्ट हो जाएं या फिर कुछ भी, है ना। तो उनकी पूरी नज़रें आपके ऊपर है और जब उनको ये महसूस होता है, जब उनको ये पता चलता है कि आप उनको मिस कर रहे हो, आप उनको याद कर रहे हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आप काफ़ी ज़्यादा सैड हो रहे हो, है ना, आप परेशान हो रहे हो, या फिर आप तो उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भाई मेरी कितनी इम्पोर्टेंस है ना, मेरे बिना ये पर्सन मुझे कितना प्यार करता है ना, मेरे बिना ये पर्सन कितना ज़्यादा अकेला हो गया, फीलिंग अलोन। तो इन्हें इस बात की तसल्ली होती है कि शायद आप इनके और सिर्फ इनके ही हो। तो इस वक्त जो मेरे को एनर्जीज मिल रही है उसमें यही एनर्जीज मिल रही है कि आपके पर्सन आपसे लव भी चाहते हैं, मोहब्बत भी चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में अब आना भी चाहते हैं, लेकिन इस वक्त कुछ ब्लैक एनर्जीज हो सकती हैं जो जब भी आप मिलते हो एक दूसरे से, है ना, उस वक्त ये ब्लैक एनर्जीज आपको दौड़ती हैं, दूर कर देती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपने रिश्ते को बचाइए। आपके रिश्ते में ऐसी चीज़ें हैं आफ्टर ब्लैक एनर्जी, जब आपके रिश्ते में कोई भी निगेटिव ऊर्जा नहीं होगी, है ना,
तब आपके रिलेशनशिप में एक पॉजिटिव एनर्जीज एंटर होगी और जो खुशियाँ आप चाहते हो वो पूरी तरीके से आपके रिश्ते में लौट आएंगी। ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ठीक है, कुछ और कार्ड्स भी ले लेती हूँ। ये बॉटम ऑफ द कार्ड मुझे बार बार देख रहा है और यहाँ पर लिखा हुआ है वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं। तो ये समझ लीजिएगा, अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में हो जिसमें बहुत लंबे टाइम से नो कांटेक्ट चल रहा है और करीब महीना भर हो गया है, ठीक है, महीना भर से ऊपर हो गया है, तो आप ये समझ लीजिए ये भूल नहीं पाएंगे। मूव ऑन करना इनके बस की बात नहीं है। ठीक है, और ये पर्सन आप पूरी तरीके से आपके साथ एक अच्छा रिश्ता चाहते हैं। ठीक है, लेकिन ये थोड़े ज़िद्दी स्वभाव के पर्सन हैं, थोड़े ज़िद्दी हैं। ठीक है, थोड़े ज़िद्दी भी हैं और थोड़ा सा इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानियां भी हैं। तो इन्हें कहीं ना कहीं वो चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस दे रही हैं। नाराज़ बहुत जल्दी हो जाते हैं, गुस्सा ज़्यादा होने लगे हैं, आजकल बहुत ज़्यादा मूडी भी आपके पर्सन हो रहे हैं। यहाँ पर पेंटिकल है। ठीक है, तो 5 ऑफ पेंटिकल है, वर्गो कैप्रिकॉर्न सजिटेरियस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, वर्गो, मेष, कैंसर, सिंह, तुला, ये राशियां यहाँ पर दिख रही हैं। जस्टिस का कार्ड है यूनिवर्स की साइड से। ठीक है, बैंड्स की एनर्जी से एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रही है। ऐसा लग रहा है इन कार्ड्स को देखकर, इन एनर्जीज को देखकर, कि बहुत जल्द इनके साथ आपका कनेक्शन जो है वो ऑफ कनेक्शन जुड़ने वाला है। दूसरी चीज़ मैं आपको ये भी बोलूँगी, कुछ मैजिकल एनर्जीज हो सकती हैं जो कि आपके रिश्ते को पूरी तरीके से ख़राब कर रही हैं। क्योंकि जब आपके रिश्ते में एक प्योरिटी दिख रही है, आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं सोल कनेक्शन दिखाई दे रहा है, देन उसके बाद भी आप मिलना भी चाहते हो, आप दोनों के पीछे प्यार भी है, फिर भी आपकी एनर्जीज अगर अलग हो रही है तो कहीं ना कहीं इसी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ठीक है, सो गाइज ये है रीडिंग। आई होप से कनेक्ट की होगी मेरी ये रीडिंग। ठीक है, एंड अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मैसेज के थ्रू आप बात कर सकते हैं। आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 9540119650। सिर्फ और सिर्फ यही नंबर मेरा है। नो इंस्टाग्राम, नो फेसबुक, ध्यान रखें, सिर्फ यही नंबर जो नंबर मैंने बोला है। तो यहाँ पर आपके पर्सन का जो मैसेज आया हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है और इस मैसेज को देखकर लग रहा है कि पक्का आप लोगों के बीच में ट्विन फ्लेम कनेक्शन है और फ्यूचर आपका सेफ है। सो गाइज आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग एंड टेक केयर, बाय बाय।